Hello students, welcome on my science classes. Please subscribe my channel and press the bell icon. और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज जरूर लाइक करें वीडियो को और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। तो आज हम लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से पढ़ेंगे जो कि 10th क्लास का चैप्टर है। तो हम स्पेरिकल मिरर वगैरह हम डिस्कस कर चुके हैं मेरे पार्ट सेकंड में। आज हम पार्ट 3 के अंदर कुछ बेसिक टर्म्स हैं मिरर्स के लिए जो यूज की जाती हैं वो पढ़ेंगे पहले, क्योंकि जो मिरर इमेज बनाते हैं वो सब ये टर्म्स हमें समझ आएंगी तभी हम उसको क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर बेसिक टर्म्स। तो बेसिक टर्म्स ऑफ मिरर, तो ये कहता है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्पेरिकल मिरर फॉर्म ए पार्ट ऑफ स्फीयर। अब ये स्पेरिकल मिरर है, सीधी सी बात, हम स्पेरिकल होगा और इसको हम जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये क्या है, स्फीयर है। स्फीयर की सरफेस है वो क्या होती है, हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो जिस साइड मैंने ये लगा रखा है मीन्स वहां पर हमारा जो मिरर है वो प्लेन है, दूसरी साइड से वो क्या कर रहा है, उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये साइड क्या है, पॉलिश्ड है इसकी, ठीक है। तो स्फीयर जो होता है, अब हमने कह दिया कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो किसकी बनी हुई है, स्फीयर की बनी हुई है। तो इसका मतलब स्फीयर है तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, सेंटर होगा। तो स्फीयर है जी सेंटर, तो पक्का एक स्फीयर जब बनता है तो वो कब बनता है, जब बीच में क्या होता है, सेंटर होता है उसका। तो उसका एक सेंटर होता है और जो सेंटर है कर्वेचर का इज द पॉइंट सेंटर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर P। तो जो रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर C, तो उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, C से। अब अगर मैं इसको पूरा बनाऊं मिरर को तो इस प्रकार से, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, C से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। वैसे तो ये बहुत नजदीक होते हैं लेकिन अब इसको डिफाइन करने के लिए, अच्छे से दिखाने के लिए मैंने उनको थोड़ा सा दूर दूर लगाया है। तो स्फीयर का जो सेंटर होता है उसको हम C लेटर से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल से। और दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ मिरर। और ये मिरर का क्या नहीं होता, पार्ट नहीं होता, क्योंकि ये कहाँ एग्जिस्ट करता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से बाहर एग्जिस्ट करता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो ये है, अगर ये यहाँ होता तो ये पार्ट होता मिरर का, लेकिन ये कहाँ एग्जिस्ट करता है, इससे बाहर एग्जिस्ट करता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं कि ये हमारा जो मिरर है उसका पार्ट नहीं है। उसके बाद कहता है कि जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये C, अगर कनकेव मिरर की बात करें तो हमेशा फ्रंट में होता है, आगे की तरफ होता है। लेकिन अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो उसमें हमेशा क्या होगा, पीछे की तरफ होगा। इट लाइज बिहाइंड द मिरर इन कॉन्वेक्स मिरर। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो उसमें ये क्या होता है, पीछे की तरफ लाई करता है। उसके बाद बात आती है, अब स्फीयर है तो मीन्स उसकी रेडियस भी होगी। स्फेरिकल कर्वेचर है तो उसकी क्या होगी, रेडियस भी। रेडियस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R से। रेडियस को रिप्रेजेंट किया जाता है R लेटर से। और हमारा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका जो सेंटर होता है वो क्या होता है, P पॉइंट उसको कहते हैं। और इसलिए उसको सेंटर पॉइंट होता है वो, इसलिए उसको P से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो P से लेकर C तक का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, रेडियस होगा, किसका, कर्वेचर का। क्या कहा कि इस P पॉइंट से लेकर इस C कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या होगा, हमारा रेडियस होगा। और रेडियस को हम डिनोट करेंगे R से। उसके बाद बात आती है प्रिंसिपल एक्सिस की। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। ये क्या है, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या होती है, पोल से और कर्वेचर से पास होती है और मिरर के सेंटर से जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। जो भी फिनोमिना होता है मिरर का वो सभी किसके ऊपर होता है, इस एक्सिस के ऊपर होता है। उसके बाद
अब ये बहुत सारी रेज क्या होती हैं, आती हैं और मिरर पे टकराती हैं। इस प्रकार से ये मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इस पे टकराएंगी, टकराकर ये क्या होती हैं, वापस जाती हैं इस प्रकार से, ऐसे। जब ये वापस जाती हैं तो ये एक पॉइंट पर इकट्ठी हो जाती हैं। ये एक पॉइंट पर इकट्ठी जब हो जाती हैं तो मीन्स ये एक पॉइंट पर क्या करती हैं, फोकस कर देती हैं इस प्रकार से। तो जब जिस एक पॉइंट पर वो क्या करती हैं, फोकस करती हैं, तो उसको क्या कहते हैं, फोकस ऑफ द कर्वेचर। क्या कहते हैं, फोकस ऑफ द कर्वेचर। क्या कहते हैं, फोकस ऑफ द कर्व। तो फोकस ऑफ कर्वेचर को क्या लिखेंगे, व्हेन ऑल रिफ्लेक्टिव रे फोकस ऑन ए पॉइंट। जब सारी की सारी रिफ्लेक्टिव रेज एक पॉइंट पर फोकस कर देती हैं, वो क्या कहलाता है, फोकस ऑफ कर्वेचर। और उसको हम कैपिटल एफ से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। उसके बाद बात आती है फोकल लेंथ की। फोकल लेंथ क्या होती है, ये रिफ्लेक्टिव सरफेस है, ये यहां से रिफ्लेक्टिव होने के बाद ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है, मान लो यहां ऑब्जेक्ट की इमेज बनी और ये मेरी रिफ्लेक्टिव सरफेस थी, तो वो इतनी दूर बनी, तो जो ये लेंथ है, जो ये डिस्टेंस है, इसको क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। तो मान लो यहां से इधर हमारी क्या बन रही है, इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट की, तो ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, फोकल लेंथ होगा। और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। किससे डिनोट किया जाता है, स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है। फिर एक टर्म आती है अपर्चर। अपर्चर क्या होता है, जो ये स्फेरिकल सरफेस थी, इसका जो ये रिफ्लेक्टिव सरफेस है, इसका जो डायामीटर है उसको क्या कहते हैं, अपर्चर कहते हैं। द डायामीटर ऑफ रिफ्लेक्टिव सरफेस इज कॉल्ड अपर्चर। और इसको डिनोट किया जाता है एम और एन से। क्या कैसे डिनोट किया जाता है, कैपिटल एम और एन से डिनोट किया जाता है। तो हम बात कर रहे थे फोकस की। आप लोग ये एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो कि जब किसी मिरर से रिफ्लेक्ट होके रेज आती हैं और जब वो एक पॉइंट पर इकट्ठी हो जाती हैं तो वहां इमेज बनती है। तो अगर हम एक पेपर लेते हैं और जो सन की रेज हैं उनको प्रिज्म की हेल्प से एक पॉइंट पर अगर हम फोकस करते हैं तो कुछ देर बाद जो हमारा जो पेपर है, जिस पॉइंट पर वो फोकस होती है रेज, वो क्या स्टार्ट हो जाता है, स्मोकी होना स्टार्ट हो जाता है, मीन्स वो जलना स्टार्ट कर देता है। तो रेज फोकस होने पर, सनरेज फोकस होने पर इस तरीके का प्रोसेस देखने को मिलता है। तो इसलिए कहा गया है कि उसको क्या कहा जाता है, फोकस पॉइंट कहा जाता है। तो आप ये करके देख सकते हैं। एक खास बात जो याद रखने की है वो ये है कि हम जो भी मिरर कंसीडर करते हैं या करेंगे चैप्टर के दौरान, वो ऐसे मिरर होंगे जिनका अपर्चर रेडियस से छोटा होगा। रेडियस से क्या होगा, छोटा। मीन्स ये स्फेरिकल है, इसकी जो रेडियस है और इसकी जो रिफ्लेक्टिव सरफेस की जो अपर्चर है ना, इस रेडियस से क्या होगी, स्मॉल होगी, स्मॉलर देन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इनके बीच में जो रिलेशन बनेगा वो ये रिलेशन बनेगा कि आर रेडियस हमेशा क्या होती है, फोकल लेंथ की दुगनी होती है, ट्वाइस होती है। तो ये रिलेशन इसके बीच में है, रेडियस और फोकल लेंथ के बीच में है। तो ये हमने कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस की। आगे इमेज कैसे बनाते हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो उसको देखने के लिए मेरे पार्ट 4 को जरूर देखें। तो इसी तरीके से मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। और अगर पसंद आती है तो लाइक जरूर करें, लाइक करना ना भूलें, लाइक और शेयर जरूर करें वीडियोज को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।